एक मिनट सर, जब लोग आएंगे क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे? किसी भी किस्म की आईडी होना लाजमी था कि रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि हमारे पास इस वक्त जितनी पनाह आए उन तमाम में जो लोग भी आते हैं सर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कोई बुक गाड़ी के अंदर कोई बुक आना वो किसी को नहीं मिल रहा। कोई बुक आना सुबह में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर, मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना या बहुत गरीब हो तो ये ना करना कि उसको और बाइक आते हैं तो उस पर भी हमने कभी कि रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब हुकूमत का एक और अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए जो है वो जाय वक़्वा पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने आना था। यहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म पहुँच चुके हैं। उनके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी PTV की स्क्रीन पर जो है उनके साथ जो है वो उनके अरकान भी मौजूद हैं। और आपको बताते चलें यहाँ पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रियासत मदीना के विजन और इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक और अहम कदम लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज़ अब से कुछ देर के बाद कर देंगे बाकायदा तौर पर। नाज़रीन यहाँ पे आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मुल्क से भूख के खात्मे के लिए कमर बस्ता हैं और आज का जो ये प्रोग्राम है इसका इजरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ख़ास करके कोरोना के दौरान जब लोग भूख और गुर्बत का शिकार ना हो, इसके लिए वज़ीर आज़म साहब की एक वाज़ेह हिकमत अमली है। और इसी हिकमत अमली पर पैरा होकर इससे पहले जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन, फिर लंगर खानों, पनाहगाहों और अब आज जो है कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है। करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक लाहे अमल बनाया एहसास के असूलों को सामने रखते हुए। और उस स्ट्रैटेजी के कुछ जो बुनियादी खदोखाल हैं मैं बहुत जल्दी से उनको रिकैप करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने आपकी डायरेक्शन के बाद और आपसे कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो लंगर होंगे ये मोबाइल होंगे, ये ट्रक्स पे होंगे। इनमें जो खाना है वो फ्रेश पकेगा, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को दिया जाएगा, हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना पकाया जाएगा। और ये कि और मोबाइल ट्रक्स इसलिए रखे गए ताकि ये लंगर खाने उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमारे एग्जिस्टिंग पनाहगाहों और लंगरों में नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो ये फ़ैसला हुआ। दूसरा ये फ़ैसला हुआ आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कि हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करना है। क्योंकि बहुत से मुखय्यर हज़रात इदारे अब एहसास में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आपके फ़ंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला हुआ कि कुछ इसकी जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। और इस निज़ाम को बनाने के लिए हमने एक पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए कि डोनेशंस कैसे रिसीव होंगी, कैसे मैनेज होंगी, इस काम की निगरानी कैसे होगी। एक डोनर कमेटी जो है वो भी वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत यानी कि पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न में इसका पूरा ओवरसाइट मेकनिज़म बना दिया गया है। इसकी जो तीसरी बात ये कि जो इसकी पायलट एग्जीक्यूशन है उसके लिए हमारा जो ज़ेली इदारा है बैतुल माल जो एहसास की पनाहगाहें बड़ी खुशउस्लूबी से चला रहे हैं, हमने उनके सपोर्ट ये काम किया कि जो पहला जो मॉडल है उसमें जो ट्रकों की ओनरशिप, रूट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट वो बैतुल माल करेगा। और खाना उसमें पहले मॉडल में एक प्राइवेट इदारा सैलानी ट्रस्ट जिनके साथ हमारा ऑलरेडी MOU है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब आप ट्रक्स देख रहे हैं वो पायलट फ़ेज़ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किए जा रहे हैं। ये मख़सूस जगहों पे रुकेंगे, मख़सूस जगहों पे, और वो मख़सूस जगहें जो हैं उनका बैतुल माल ने रिसर्च से तयन किया हुआ है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हर ट्रक 3 जगह पे रुकेगा, लंच दोपहर के खाने के वक्त भी, शाम के खाने के वक्त भी, और फिर वो रीफ़िल के लिए अपने स्टेशंस पे दोबारा से आ जाएंगे।
मैं ये एक्नॉलेज आज करना चाहूँगी कि ये इन ट्रकों की जो इंटीरियर में जो किचन बनाया है, क्योंकि पूरा किचन है, वहाँ खाना पकता है, वहाँ तंदूर भी नस्ब है, उसका डिज़ाइन सेक्रेटरी मोहम्मद अली शहज़ादा ने ख़ुद किया है, उसकी निगरानी ख़ुद उन्होंने की है। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद जान साहब, अहमद जान साहब जो हैं, जो आपको से हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे बहुत ट्रक के इंटीरियर पे बहुत मेहनत की है। जिस मैकेनिक ने ये ट्रक्स को एग्जीक्यूट किया है उनका नाम मोहम्मद नदीम है। वो आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ वो तस्वीर खिंचवाएं। और बैतुल माल इसकी एग्जीक्यूशन जैसे वो बड़ी खुश उसलूबी से पनागाहों की करते हैं, इंशाअल्लाह वैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन होगी, दियानत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। अभी हम आपको ट्रक्स का भी विज़िट कराएंगे, ट्रक्स के अंदर का भी विज़िट कराएंगे ताकि आप वो तमाम निज़ाम देख लें। बैतुल माल ने वहाँ लोगों की आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करने का भी निज़ाम लगा दिया है। और अब मैं चाहूँगी कि ओन अब्बास MD बैतुल माल आपको प्रेजेंटेशन दें, थोड़ी सी डिटेल के रूट्स कौन से हैं और मोडालिटीज़ क्या हैं, और इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो कुछ ओवरऑल पनागाहों के बारे में भी आज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत को इनकी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस की, तो मैं चाहूँगी कि कुछ वो भी रिकैप कर लीजिए और नए प्रोग्राम के बारे में भी कुछ तफसील बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। स्टेटस अपडेट थोड़ा सा देना चाह रहा था सर। आज 10 मार्च को सबसे पहले सर आज बड़ी खुशी का दिन है कि पाकिस्तान बैतुल माल वो एक अनदर पायनियर इदारा बन चुका है जो कि ISO सर्टिफाइड हो चुका है सर, 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो पाकिस्तान बैतुल माल पूरा ISO सर्टिफाइड फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमें उसका सर्टिफिकेट मिला है और इनफैक्ट इट्स अ वंडरफुल डे कि आप भी आ रहे थे, आज ही हमारा उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। UK की कंपनी PMS है, उन्होंने हमें सर्टिफाई कर दिया है कि हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो इनसे ISO सर्टिफाइड हो चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेज सर। जी पूरा सर, तकरीबन कोई 4 महीने का ऑडिट था जी। स्टाफ की इवन के जो हमारे एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है दफ्तरों का, उससे लेके सफाई, शीशे, ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स बाकायदा करवाई। इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफ़ा इस तरह का तजर्बा मेरे लिए भी बहुत लर्निंग प्रोसेस था। एंड उसके मैं सेलिएंट फीचर्स आपके करूँगा, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुई हार्ड सर। सर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दूं, आपने 7 अगस्त को हमें पनाहगाह हमारे हवाले की थी सर। उस वक्त से लेके अब तक सर इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें जो कि 1 जनवरी को मुकम्मल हुई, सिंध में 5 पनाहगाहें इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि 28 फरवरी तक मुकम्मल कर चुकी हैं सिर्फ कराची शहर के अंदर सर। बलूचिस्तान में 4 पनाहगाहें 4 मार्च को मुकम्मल हो गई सर। KPK में परसों कल रात को पहली पनाहगाह बरदान में हमने ऑपरेटिव कर दी है और सकरदू के अंदर सर 12 मार्च को परसों एक पनाहगाह खुलने जा रही है सर। मैं थोड़े से सर फैक्ट्स दे दूँ गवर्नमेंट के साथ मेरा साइन हुआ है 1.5 माह पहले सर। उन्होंने 50% ऑफ द शेयरिंग देनी थी, तो उसके बाद बिल्डिंग्स लेने में और उनको टेंडर प्रोसेस, पेपर और रूल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट है KP के अंदर। उसका सारा स्टैंडर्डाइज किया अहमद साहब से, और एग्जैक्टली अगर आप फोटोज़ देखिए बल्कि पंजाब की उससे ज़्यादा खूबसूरत है सर, इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत KPK में बन रही है सर। सर इस्लामाबाद की पनाहगाह में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स दे दूँ सर। G9 की जो पनाहगाह है सर, ये पेशावर मोड़ इस वक्त 1,75,000 लोगों को सर्व कर चुकी है जब से हमने इसको संभाला है सर। तरलाई 85,988 सर। भाराकू की 48,218 लोगों को सर्व कर चुकी है। मंडी मोड़ 2,26,000, सबसे जो हमारी बड़ी पनाहगाह है सर मंडी मोड़ जा रही है सर, 2,26,406 लोगों को सर्व कर चुकी है। और तरनौल 41,774, क्योंकि सर ये 1 जनवरी को आपने इफ्तिताह किया था इस न्यू ईयर को, तो इसको सबसे कम टाइम हुआ है, ये इसके फिगर से। अगर सर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो ये सारी, क्योंकि इस वक्त जनवरी फरवरी को क्वेटा वाली सिर्फ 1500 लोगों को, ये आज उसका चौथा दिन है सर। गवादर 10,882 लोगों को सर। चमन 513, लसबेला 15,384, और ये रियल टाइम फ़ोटोज़ हैं उन पनाहगाहों के, असल फ़ोटोज़ हैं जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सर। सिंध की सर सोहराब गोट, ये एक्चुअली सबसे लास्ट थी, 5,734 लोगों को। सरजानी टाउन 12,000, औरंगी टाउन सर 21,000। लियारी परसों रात को खुली है सर, लियारी सबसे आखिरी हमारी पनाहगाह थी। और करंगी 4548 लोगों को अब तक खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर चुकी है सर। और ये रियल टाइम फ़ोटो बिल्डिंग है सर जो आपको दिखा रहा हूँ सर। इनाग्रेशन जब आपका कराची का टूर होगा सर, उस वक्त इनाग्रेशन होगी। ये KP की मर्दान सर जो कल रात को खुली है, ये उसका आउटले फ्रंट आउटलुक है सर। वन ऑफ द इनफैक्ट ये सबसे खूबसूरत पनाहगाह ये मर्दान की ये बन चुकी है सर। इसने कल रात को 324 लोगों को सर्व किया, पहली राइड थी सर इसकी।
सर ये टोटल समरी है इस वक्त। सो टोटल 15 पनाह गाहें इस वक्त बैतुल माल ने फंक्शन कर दी है, मॉडल पनाह गाहें सर। कैपेसिटी इस वक्त हमारी 1500 पर डे हम शेल्टर दे रहे हैं सर, और 7,500 लोगों को डेली का खाना दे रहे हैं। इस वक्त तक 68,444 लोगों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है आखिरी 5.5 महीने में सर, और 5,82,866 लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। इस एवरेज के हिसाब से हर महीने बैतुल माल 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है हर महीने सर, और हमारा टारगेट ये है कि 30 जून तक हम 2 लाख लोग हर मंथ सर्व करेंगे खाना और शेल्टर की मद में सर। सर अब मैं चाहता कोई भूखा ना सोए का मेन कॉन्सेप्ट जो पहला है सर वो मील्स ऑन व्हील्स है। इसका सेलिएंट फीचर सर ये है कि 500 से लेके 750 लोगों को लंच बॉक्सेस सर्व किए जाएंगे सुबह 11 से लेके 2 बजे के दरमियान सर। 2 बजे के बाद वो गाड़ी वापस रीफ़िल होने के अपने रीफ़िल स्टेशन पे जाएगी, और फिर दोबारा शाम को मगरिब से लेके इशा के दरमियान फिर 500 से लेके 750 डिनर बॉक्सेस दोबारा डिलीवर करेगी। इसमें 3 से 4 स्टॉप सर रास्ते में करेगी, जो कि हम खुद डिसाइड कर चुके हैं 2 ट्रकों के लिए, और हर एरिया के हम डिवाइस करेंगे कि वो किधर से मूव, उसमें हॉस्पिटल और अड्डे ख़ास तौर पर हमारा टारगेट रहे हैं सर। और इसका जो स्टॉप है वो 30 से 45 मिनट है। अगर रश ज़्यादा होगा तो 45 मिनट एक्सटेंड मैक्सिमम, और अगर रश कम हो तो 30 मिनट बाद गाड़ी मूव कर सकती है सर। और इसमें जो CNIC बेस्ड मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड इसलिए हम मेंटेन करते हैं कि कल को कोई हमसे पूछे कि आपने कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, तो बैतुल माल तकरीबन 100 मिलियन लोगों का रिकॉर्ड हम अपने पास महफूज करके रख लेंगे कि हमने किस किस को पाकिस्तान में कहाँ खाना है। ID कार्ड से लेके कोई भी किस्म की आइडेंटिटी हम स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड डाटा ज़रूर रख लें, ताकि कल को अकाउंटेबिलिटी है तो हम उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी हो सकें सर। जब लोग आएंगे क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे? जितनी पनाह गाहें उन तमाम में जो लोग भी आते हैं सर, बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कोई भूखा गाड़ी के अंदर कोई भूखा ना सोए, वो किसी को नहीं, कोई भूखा ना सोए में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर, मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना, या बहुत गरीब हो, तो ये ना करना कि उसका पानी और बाइक आते हैं तो उस पर भी हमने कभी वो नहीं किया सर। सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ओबीसी सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे हमने, परचेज़ कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी, और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया, और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न सोए में मेन्यू हमने क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पका वो भी है, और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, ख़ास तौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है। 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंकी नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ाय शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंकी नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी। हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा हुआ है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है, और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिया सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा, ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना, सब्जियाँ, दालें, आटा, वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है। 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर, और वहाँ पे आटा गुनने का और वो आटे का पॉट आखिरी में है सर।